लकड़िया बारिश भई बड़ी तेज से। कन्हैया सुदामा जी आए गए, बाग में आए। कन्हैया कहने लगे वो भैया सुदामा। हाँ भैया। अब तो बाग में आ गए। हाँ चढ़ जाओ पेड़ पे। भैया मेरे को बजाना है। क्यों? वैसे दूल्हो पत्थर आदमी हूँ। अरे तुम तो भले पतले। हाँ अरे जाओ चढ़ो पेड़ पर, तुम लकड़ी तोड़ो, हम नीचे बोनेंगे। भैया मैं गिर पड़ूंगा। नहीं चढ़ोगे? फिर कौन चढ़ेगा? तुम चढ़ जाओ भैया। अब नहीं चढ़ा जाता हमसे। तो तुम जल्दी चढ़ जाओगे। नहीं वो टाइम लग जाता है। सुदामा भैया, जब हम छोटे ना गोखले में रहते तो खूब पेड़ पर चढ़ चढ़ के गैया चराई। अच्छा। गोपिन को बड़ो तंग कियो, पेड़ पर चढ़ चढ़ के खूब माखन खायो। पर भैया अब हम पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, पेड़ पर तो तुम्हें चढ़ना पड़ेगा। भैया तुम्हें तो याद हुई कैसे चढ़ता, वो तो मालूम ना कैसे चढ़ो जाओ। ना चढ़ पाओगे? फिर मैं ही चढ़ूं? तुम्हें चढ़ जाओ। सुकंद भैया ने डाली को पकड़ा, झटका मार के श्याम पेड़ पर चढ़ गए। अब कन्हैया लकड़ी तोड़ने लगे, चट लकड़ी तोड़ रहे हैं। सुदामा जी बीन रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं जैसे बढ़िया समय ना मिलेगा। कन्हैया तो पेड़ पे है, और जो मैया ने चना दे, चना की पोटली खोल के भाई चना चावले तो अच्छा है, और कन्हैया के सामने चाबूंगा तो आधे तो देने पड़ेंगे। सुदामा जी ने चना की पोटली खोली, और पोटली खोल के चना की कट्टे चावल लगे। ऊपर पेड़ से कन्हैया कह रहे हैं ओ भैया सुदामा। हाँ भैया। अरे कुछ खाए रहे हो? कुछ ना खा रहा भैया। अरे आवाज आ रही है। अरे भाई बारिश पड़ रही है, ठंडे मौसम में मेरी दांती बज रही है भैया। दांती बज रही है? अरे ना ना ना, खाना की आवाज आ रही है। कट्टे भैया दांत बज रहे हैं मेरे। तेरे दांत बज रहे हैं? हम कह भैया सर्द की वजह से तेरी दांती बज रही है। अरे भैया और ये मेरी दांती क्यों ना बज रही? ऐसा मैं तो बहुत कमजोर हूँ। जय महादेव। अच्छा तू मोट उतारिए बागा मात को भैया। का कही रोज बादाम मातो सो थैला में रखे होंगे। खरबूजे तरबूजे इधर का कमान कि मोहन ने कटे कटे शब्द सुना।
कहाँ भ्रात क्या खाता है। थोड़ा मुझको भी दे दाता, भूखन दम निकला जाता है। जो कन्हैया ने कही जो कुछ खा रहे हो थोड़ा सा मोह दे दे। अरे भूख की वजह से मेरा भी दम निकला जा रहा है, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतन को सीध सताता है, इसलिए ये कट कट का भैया सब सुनना में आता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना तो कहा भ्रात क्या खाता है, थोड़ा मुझको भी दे दाता, भूखन दम निकला जाता है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतन को शीत सताता है, इसलिए ये कट कट का भैया शब्द सुनन में आता है। मेरे पास का रखो भैया, जिस तरह की वजह से दांत ही बज रही है। कन्हैया बोले बाबा भैया मैं इतने ऊंचे पेड़ पे चढ़ा हूं, मेरी तो लिए सर्दी नहीं है, तुम नीचे पीन रहे हो लकड़ी, तुम्हारे लिए तेजी से सर्दी लग रही हो, दांत ही बज रही है। ए भैया अब ये बता लकड़ी हो गई हैगी भैया, अब मैं नीचे आ जाऊं? आ जाओ, उतर आओ पेड़ से, उतर आओ। सुदामा जी के कहने से कन्हैया पेड़ से नीचे कूद गए। कन्हैया कहने लगे अब क्या देख रहे हो, उठाओ ये गठरी लकड़ियों की रखो सर पे, चलो। जी भैया मुंह पे न जाए। क्यों न जाए भैया, तू ही ले चले। दारी के बड़ो होशियार है, थोड़ी हमने पेड़ पर चढ़े, हमने भी नहीं ना है। अच्छा हमने तोड़ी तुमने भी नहीं, हाँ। तो इसका मतलब हम ले जाएंगे। और एक काम करते हैं, आधी तुम रख लो, आधी हम रख लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 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 चलो। आधी लकड़ी सुदामा जी ने सर पर रख ले और आधी रख ले कन्हैया ने। आगे आगे सुदामा और पीछे पीछे कन्हैया। सही कन्हैया एकदम हंस के बोले भैया कछु मालूम है गुरु ने काकई, तुम्हें ना मालूम? सुदामा जी बोले काकई भैया, तो कन्हैया बोले सुनो भैया गुरु ने कही अरे कुरते कपट में त्रते चोरी। गुरु जी ने कहा था गुरु से कपट में त्रते चोरी, के हुए निरधन के हुए मोड़ी। भैया गुरु ने कही ना कि गुरु से कपट में त्रति चोरी, और के हुए निरधन के हुए कोड़ी। सुदामा जी बोले भैया ऐसे काहे को कह रहे हो? कन्हैया बोले बस भैया याद आ गई। कन्हैया ने सुदामा जी को उसी वक्त श्राप लगा दिया था कि जाओ तुमने जरा से चना के पीछे मित्र से चोरी की है, मैं श्राप देता हूं कि तुम निर्धन हो जाओगे। जब कई के निर्धन हो जाओगे श्राप लग गया सुदामा जी को उसी समय। अब सुदामा कन्हैया चले आए, आकर के मैया के आंगन में लकड़ियों के गट्ठर को रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ,
भगवान श्याम सुंदर को गुरु शांतिपन के यहाँ रहते रहते 64 दिन हुए थे। 64 दिन भगवान कन्हैया गुरु शांतिपन के पास रहे। 64 कला निधान हो गए थे श्याम। 64 दिन के बाद भगवान श्याम सुंदर कहने लगे गुरु शांतिपन से हाथ जोड़ के, गुरुदेव अब हम 64 कला निधान हो गए हैं। 64 दिन तुम्हारे यहाँ रहे, शिक्षा प्राप्त की, अब तो गुरु जी जाने की आज्ञा दीजिए मुझे। और गुरु दीक्षा में आप जो मांगोगे वो मांग सकते हो, और जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। तो माले में गुरु ने कहा कन्हैया वो तो बात सब ठीक है कि मैं जो मांगूंगा तो मुझे दे दोगे, लेकिन श्याम एक बात क्यों भूल रहे हो? 64 दिन की जो कला तुमने सीखी और 64 दिन तुम मेरे पास रहे, वो 64 दिन की ममता में कैसे जुदा कर सकता हूँ? 64 दिन बहुत होते हैं, 64 दिन तक तुम मेरे पास रहे, मेरे हृदय में रहे, अब मैं 64 दिन की ममता कैसे भूलूंगा? श्याम मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। अब प्यारे वो 64 दिन तो बहुत बड़े हैं महाराज परिषद जी। हमारे तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार मेहमान आ जाए, 2-4 दिन रुक जाए और 2-4 दिन के बाद जाए तो कितनी याद आती है, बड़ी याद आती है। और वो तो 64 दिन हो गए थे। गुरु कहने लगे बेटा हमें छोड़ के मत जाना। कन्हैया बोले गुरुदेव जाना तो पड़ेगा। गुरु की आंखों में आंसू आ गए। गुरु कहने लगे बेटा कन्हैया ये तुम जाना चाहते हो तो अपनी गुरु मैया से पूछ लो कि वो क्या चाहती है। कन्हैया मैया के पास गए और हाथ जोड़ के बोले मैया अब हम 64 कला निधान हो गए, हमें जाने की आज्ञा दे दो। और मैया गुरु दीक्षा में जो तुम मांगना चाहती हो सो मांग ले। मैया कहने लगी कन्हैया जब मैया की ममता को त्याग के जाओगे 64 दिन की मुझे बड़ी याद आएगी श्याम। तुम्हारी जो नटखट की कलाएं थी ना मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती हूँ, पर बेटा मुझे छोड़ के मत जाना। ये मैया तुम्हारे बिगड़ रो रो के मर जाएगी। कन्हैया ने बहुत समझाया हुए मैया को, ना मैया जाना तो पड़ेगा, कुछ मांगना है वो मांग लो। मैया ने कही जब जाना ही पड़ेगा तो ये प्रेम में कैसे भूलूंगी। तो मैया ने क्या कही है कन्हैया से, श्याम तुम जाना ही चाहते हो तो बेटा मेरा एक पुत्र था, मेरे पे एक बेटा था, मेरा बेटा समुद्र में स्नान के लिए गया था और समुद्र में डूब गया था। बड़ी बड़ी याद आती थी मुझे बेटा की। जिस दिन से तुम मेरे यहाँ आए उस दिन से मैं बेटा की यादों को भूल गई कन्हैया। ये तुम चले जाओगे मुझे छोड़ के तो पुनः दोबारा मेरे बेटा की याद मुझे आने लगेगी। इसलिए कहती हो तुम जाना ही चाहते हो, तुम अब जैसा मुझे मेरा एक बेटा दे जाओ ताकि उसके सहारे से मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकती हूँ। कन्हैया की भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये ममता और ये मोह बड़ा बुरा होता है प्यारे। श्याम कहने लगे चिंता न कर मैया। कन्हैया उसी वक्त समुद्र में गए और समुद्र से कहा समुद्र तुम्हारे अंदर मेरे गुरु का बच्चा, मेरे मैया का बेटा स्नान के लिए आया था जो यहीं डूब करके रह गया। समुद्र हाथ जोड़ के बोले प्रभु उस समय मैं नहीं यहाँ था, यहाँ एक दैत्य था, उस दैत्य ने तुम्हारे गुरु मैया के बच्चे को मार दिया। कन्हैया बोले इस गुरु मैया का बच्चा मुझे वापस चाहिए। धर्मराज के पास से वो सूक्ष्म शरीर मंगाया और भगवान योगी राज का सन अपनी माया योग माया द्वारा जैसा गुरु मैया का बच्चा था वैसा ही बना के मैया की गोद में बैठा दिया। आज मैया बच्चा को देख कर के बड़ी खुशी हुई। अब श्याम बोले मैया अब तो मुझे जाने दे, अब तो याद नहीं आवेगी। मैया बोली लाला कैसी बातें करते हो बेटा, जितनी याद थी ना तुम्हारे प्रति उतनी मेरे लिए हमेशा के लिए रही। कन्हैया तैयार हो गए
रथ आ गया श्याम का लेने के लिए। सुदामा कन्हैया की कलाई पकड़ लेते। सुदामा बोले भैया कहाँ जा रहे हो श्याम? ये 64 दिन का प्रेम क्षण भर में मिटाए दे रहे हो? क्या ये 64 दिन की याद सुदामा को आएगी नहीं? हम एक जगह रहते थे, एक जगह खाते थे, एक जगह सोते थे, क्या वो यादें मुझे नहीं आएंगी? भैया मुझे छोड़ के ना जाओ श्याम, मुझे छोड़ के ना जाओ श्याम, मैं तुम्हारे बिगर मर जाऊंगा। और सुदामा जी भगवान के सामने खड़े हो गए, आंखों से आंसुओं की धार चल रही है और का कह रहे हैं सुदामा जी कन्हैया से, भैया दुख मोई तुम तो चले मथुरा को, देखी दुख मोहे तुम तो चले मथुरा को, देखी दुख मोहे तुम तो। ए भैया श्याम ऐसे यदि जाना था तो काय को ये पीड़ित दिखाई, काय को तुम प्यार दिखाओ। तो का बोले सुदामा, ऐसी प्रीति क्यों जोड़ी फिर क्यों तोड़ी? ओ भैया ऐसी प्रीति क्यों जोड़ी फिर क्यों तोड़ी? बतलाओ मेरे भ्राता तुम तो चले मथुरा को, देखे दुख मोहे तुम तो चले मथुरा को। और रोए के बोले सुदामा कन्हैया ऐसे भय क्यों मोनी भैया मोनी? भैया अरे कष्ट बोलो, बिल्कुल ही मौन हो गया, बोलो ना। लेकिन प्यारे अंदर ही अंदर भगवान भी रो रहे हैं, क्योंकि ये प्रेम की बात हर कोई नहीं समझता है। श्याम अंदर से हिलकी भर के रोए। तो सुदामा जी बोले ऐसे भय क्यों मोनी भैया मोनी? बोलो मेरे मीत तुम तो चले मथुरा को, बोलो मना। सुदामा जी बिलखने लगे। 40 रुपए सत्यपाल की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में दान भेंट कर रहे हैं। भगवान की मनोकामना को पूर्ण करें, इसी प्रकार दान की तरफ हाथ बढ़ाते रहें। और इसी बीच ये दानदाताओं के नाम इस प्रकार आए हैं।